वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आजकल हमारे प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपकी सेहत की बात करना और सेहत को लेकर कोरोना वायरस की बात करना एंड देन वैक्सीन की जो सूरत हाल है उस पर भी इसी तरीके से अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए। तो इस मौलिक वायरस के इस वक्त भी बदस्तूर बाहर जारी हैं, रोजाना कई जिंदगियों के चिराग गुल भी हो रहे हैं और इस वक्त अगर हम मुल्क भर में कंफर्म केसेस की बात करें तो वो 5 लाख से बढ़ चुके हैं। 5,04,293 लेटेस्ट फिगर जो हमारे सामने आया है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर 1,877 अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं उनकी तादाद 35,246 है। अब तक 10,676 अमवात बाकी हो चुकी हैं, जबकि 4,58,371 जो अफराद हैं पाकिस्तानी हैं वो इससे रिकवर कर चुके हैं। बिल्कुल। और अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत जल्द वैक्सीन हासिल करने के लिए पुरुम्मीद नजर आ रही है। पहले मरहले में बात की जाए तो चाइनीज कंपनी है साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने 2021 की पहली छमाही में वैक्सीनेशन का अवल शुरू करने का ऐलान कर रखा है और पहले मरहले में फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स की वैक्सीनेशन की जाएगी। अब बात की जाए तो साइनोफार्म ने पाकिस्तान वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त भी दे दी है। इससे पहले भी रूस ने अपनी तैयार करदा वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी है। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल, वेरी गुड मॉर्निंग। हम कोरोना के हवाले से जब भी बात करते हैं हम उसके साथ साथ अब चूंकि हम अवेयरनेस तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जब हम वैक्सीन की बात करें क्या डेवलपमेंट है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस हवाले से हमें सीरियस तो बहुत नजर आ रही है, उस पर इकदाम भी किए जा रहे हैं। कब अवेलेबिलिटी होगी, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से लेटेस्ट? शुक्रिया जी। वैक्सीन को फराहम करने के लिए 3-4 अहम स्टेप्स थे। पहला स्टेप ये था जी कि ये तयन किया जाए कि वो कौन सी वैक्सीन हैं जो कि काबिल इस्तेमाल हैं या जिनकी एफिकेसी मौजूद है, सेफ हैं। उनकी एक शॉर्ट लिस्ट बनी। फिर उसके बाद एक कमेटी बनी जिसका काम इनके साथ नेगोशिएट करना था, इनको रीच आउट करना था, इनके तमाम जो मामलात हैं देखने थे कि इसमें से कौन सी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी है, डेटा क्या आ रहा है, उसकी प्राइस क्या एक्सपेक्टेड है, अवेलेबिलिटी का टाइम फ्रेम क्या होगा और पाकिस्तान के लिए अवेलेबिलिटी कैसे होगी। अब जब ये 5-6 चीजों को आप मद्देनजर रखें तो 4-5 हमारे पास कैंडिडेट वैक्सीन आ गई जिनके बारे में फिर हमने बात करनी शुरू की। फिर इसके लिए पैसा इकट्ठा करना था। इकट्ठा करने से मुराद हमें अप्रूवल लेना था गवर्नमेंट से, वो हमने ले लिया $150 मिलियन का इब्तदाई मरहले के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आपको अगर और चाहिए होगी तो हम और आपको भी एलोकेट कर देंगे। सो पैसा भी रेडी हो गया। अब हम फाइनल नेगोशिएशंस में हैं कंपनीज के साथ ताकि ये पता चल सके कि कौन सी वैक्सीन और कब मिलेगी। इसमें जैसे आपने खुद ही बताया साइनोफार्म जो है, हम समझते हैं कि इस वक्त जो अवेलेबिलिटी को देखा जाए और डेटा को देखा जाए और एफिकेसी को देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा वाज़ेह तौर पे हमारी अवेलेबल लिस्ट के अंदर शामिल हो सकती है और हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि पहली तिमाही वाला जो हमारा टारगेट था इंशाल्लाह वो मुकम्मल होगा। उस पर हम अपने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को और 65 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को या 60 से ज्यादा की उम्र के लोगों को इब्तदा कर सकेंगे वैक्सीन को देने की। ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम इस वक्त है और इस पे एक्टिव एफर्ट जारी है और इंशाल्लाह जल्द आपको कुछ इस बारे में स्पेसिफिक डेट्स बताने के भी इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, 2 हिस्से हैं मेरे अगले सवाल के। पहला तो ये है कि हम इस वक्त चूंकि कोविड की जब बात करें तो कह रहे हैं कि उसकी डिफरेंट फॉर्म सामने आ रही हैं। कुछ साउथ अफ्रीकन एंड यूके स्ट्रेन हमने देखा है वो सामने आया है। तो हमारा बड़ा प्राइम कंसर्न रहा है कि क्या गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है कि इनकेस ये वैक्सीन अगर इफेक्टिव खुदा न खास्ता नहीं होती या इसकी इफेक्टिवनेस कम होती है तो हमारी स्ट्रेटजी होगी, चूंकि ऑलरेडी हम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी विद दैट, वसाइल कम है हमारे पास। तो इसके लिए हमारी क्या इस वक्त गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है, नंबर 1। और नंबर 2, भारत जैसे ममालिक भी वैक्सीन अपनी बनाने के हवाले से कामयाबी के दावे कर रहे हैं, पाकिस्तान कहां तक पहुंचा है? क्या हम अपनी रिसर्च नहीं कर रहे, सिर्फ हम बाहर से खरीदने पे फोकस कर रहे हैं? पहला हिस्सा कि जो अफादियत है क्या उसमें फर्क पड़ सकता है नए स्ट्रेन्स के साथ या वेरिएंट्स के साथ? अभी तक तो ऐसी कोई वाज़ेह इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो मौजूदा स्ट्रेन्स या वेरिएंट्स हैं इसमें कोई क्लियर कट फर्क है। कम से कम यूके वाले के लिए तो बिल्कुल मेरे ख्याल से वाज़ेह है कि जो मौजूदा वैक्सीन हैं वो असर अपना रखेंगी या उनका जो असर ज़ायल नहीं होगा या वो कारामद रहेंगी, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब अगर फर्दर कोई इसमें चेंजेस आती हैं और खुदा न खास्ता कोई ऐसी चेंज आती है जिसमें कोई वैक्सीन मौजूदा वैक्सीन जो है वो कारामद नहीं रहे तो नेचुरली फिर उसको दोबारा से जैसे कहते हैं थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा सारे मामले को। कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो इसको जल्दी रीएडजस्ट कर सकती हैं। ये जो आरएनए वाली वैक्सीन हैं ये बनी इस तरीके से हुई हैं कि इनको रीडू करना जरा थोड़ा सा आसान है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी लाना और उसको मिलियंस और बिलियंस में हमें तो दुनिया भर में तो बिलियंस में चाहिए ना, तो उसको करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि ये वैक्सीन जो लग रही हैं ये कारामद नहीं रहेंगी। अभी तक तो ठीक है।
ठीक है। दूसरी बात प्रोडक्शन की आपने जी। कही, बिल्कुल सही बात है। हमसाय मुल्क में उन्होंने उनके पास एक आध इंस्टीट्यूट ऐसी है जहां वो दुनिया भर के लिए वैक्सीन बनाते हैं। उस पर उन्होंने पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी है कई सालों दिहाइयों से, और उसका वो मेरे ख्याल से फायदा उठाएंगे। हम भी कुछ इस एफर्ट को अपने एंड पे भी आगे लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आइंदा आने वाले सालों में हमारी डिपेंडेंस जो है वो बैरूनी सोर्सेज पे ना रहे उतनी, और हम खुद भी कुछ अपनी वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर फैसल, अब चूंकि गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को वैक्सीन के हवाले से भी कहा है कि वो प्राइवेट वैक्सीन को मतलब खरीदने की इजाजत दी है, क्या मैकेनिज्म होगा जो प्राइवेट कंपनीज वैक्सीन खरीदेंगी और उसकी जो भी मामलात होंगे उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए हमने तो उसूली जो इजाजत है वो तो है ही है, लेकिन उसमें उसका जो तरीकाकार उसको वाज़ेह कर देते हैं, क्योंकि इस मौजूदा सिचुएशन के लिए थोड़ी फास्ट ट्रैक या एक तेज अप्रूवल का प्रोसेस चाहिए होगा, इमरजेंसी अप्रूवल का, तो वो मौजूद है। अच्छा, उसका क्या है? सबसे पहले तो ये कि वो अवेलेबल हो वैक्सीन किसी को सप्लाई करने के लिए। फिर कोई कंपनी सामने आए और वो कहे कि हम ये इसको रजिस्टर करते हैं, हम ओन करते हैं इसको और हम इसको रजिस्टर करते हैं, और फिर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ड्रैप में, जिसको अब इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है, तो उसके अंदर शामिल हों और फिर वो अपना डेटा दिखाएंगे। और अगर डेटा ऐसी जगह से आ रहा है जो कि एक मुस्तरद इदारा है जैसे FDA वगैरह, तो वो तो ऑटोमेटिकली बड़ी जल्दी हो जाता है। और अगर कोई ऐसी सोर्स से है जहां की जो रेगुलेटरी इदारा है उसको इतना मुस्तनद नहीं तस्वर किया जाता, तो फिर हम ओरिजिनल डेटा मंगा के, हमारी अपनी एक्सपर्ट कमेटी है उसको इवैल्यूएट करके तो अप्रूव कर देगी। तो इसलिए खासा उसको फास्ट ट्रैक और एफिशिएंट रखा गया है, लेकिन साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि जो भी वैक्सीन अप्रूव हो वो उसकी सेफ्टी तो पता हो, पता तो हो कि वो काम करती भी है कि नहीं, और उसका मुज़र असर तो ज्यादा नहीं। ये सारी चीजें नजर रख के अप्रूव अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब, पिछले सवाल से लिंक करूंगा जो आपने जवाब दिया कि हम पाकिस्तान इस सिलसिले में अपना रिसर्च वर्क कर रहा है, कहां तक पहुंचे हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको गवर्नमेंट ने अब तक एंगेज किया है, अब तक हमें कितने रिजल्ट्स मिले, और अगर कोई ऐसा इदारा नहीं है जिस तरह आपने भारत का रेफरेंस दिया, तो क्या हुकूमत ऐसा इरादा रखती है कि आने वाले किसी वक्त में ऐसा कोई इदारा बनाया जाए? वक्त की अहम तरीन जरूरत है, क्योंकि ये वबाओं के आने का सिलसिला तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अब ये रुकेगा नहीं, वायरसेस शक्ल चेंज करते रहेंगे, चैलेंजेस फेस होते रहेंगे, तो इसके लिए क्या करिएगा? बिल्कुल जी, इसमें दो तरह की एफर्ट्स चाहिए। बहुत अहम बात है, और मैं बताऊं, हम बहुत इतनी बातें कर रहे हैं, शायद इन सारी बातों में मुमकिन है ये सबसे ज्यादा अहम सवाल आपका, वो है सेल्फ रिलायंस का, ना सिर्फ वैक्सीन में बल्कि दवाइयों में, दीगर टेक्नोलॉजीज में। अभी आपने कल देखा कि यहाँ एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का इनकाद हुआ इस्लामाबाद में चंद दिन पहले, उसको इनॉग्रेट किया गया, वज़ीर आज़म ने खुद इनॉग्रेट किया। मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो तमाम इमर्जिंग और नई टेक्नोलॉजीज जिनको फास्ट स्टार्ट करने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत अच्छी काबिलियत और कैपेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है, वो रेड टेप की नजर ना हो जाए, इतना सा मकसद है। और उसमें इंशाल्लाह हम इस तरह की चीजों को भी सामने लाएंगे। अच्छा, कुछ हमारे सेंटर्स मौजूद थे, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बड़े वक्त से बायोलॉजिक एजेंट्स वगैरह बनाता था, वैक्सीन बनाता था, ये जो सीरम वगैरह होते हैं जैसे सांप काटे के, तो ये चीजें तो बनती थी, लेकिन इसको अपग्रेड किया जा चुका है, और इसको फर्दर अपग्रेड करने की इस तरह से जरूरत है कि ये जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, ये इसके कम से कम बेशतर हिस्से या सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर बन सके। इसमें इन्वेस्टमेंट लोगों में, टेक्नोलॉजी में, सिस्टम्स में, और एक रेड टेप से पाक सिस्टम में इसकी जरूरत है, वरना इसके बगैर ये चीजें बनती नहीं। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट से हटके ये भी मैं आपको बताऊं कि हमें अपने प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने की जरूरत है कि वो इस तरह की चीजों की प्रोडक्शन में, लोकल प्रोडक्शन में शामिल हो सके, वरना ये कब तक हम दुनिया भर से खरीद के चीजें महंगे दामों से लेते रहेंगे, फिर कीमतें भी ज्यादा होती है और हम डिपेंडेंट भी रहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फैसल, क्विकली हम हमसे ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि वैक्सीन को मुनज़्ज़म तरीके से लगाने के लिए, एक सिस्टमैटिकली एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है, बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या? हमारे देखने वालों को इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी, वो एक सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसको के तैयार कर लिया गया है, और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि भगदड़ ना मचे, कम से कम मुझे पता हो कि ये मेरा NIC नंबर है, ये मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं अपने आप को रजिस्टर करूँ, मुझे वो सॉफ्टवेयर बता देगा कि आपकी किस डेट को, कहाँ आपने किस सेंटर में जाके आपने वैक्सीन लगानी है या कब तक एक्सपेक्टेड है, ताकि एक मुनज़्ज़म तरीके से, और ना सिर्फ के मुनज़्ज़म तरीके से बल्कि उसका फिर रिकॉर्ड भी रहेगा, क्योंकि बहुत सी वैक्सीन ऐसी हैं जिनमें 2 डोजेस लगनी है, तो ये भी देखना है कि एक शख्स जिसको लगी है एक वैक्सीन की डोज, वही वाली वैक्सीन उसको दोबारा लगानी है।
ठीक इसमें थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन दरकार है। ठीक हो ठीक गया। है चलें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि कुछ अहम मौजूद पे हमसे बात भी की, और जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट कुछ लॉन्ग टर्म ऐसे चीजों के ऊपर काम कर रही है जिसका फायदा लॉन्ग टर्म होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे हो जाए, बहुत अरसे से जरूरत है, खासतौर पे बिल्कुल। वी लैक अ लॉट इन रिसर्च वर्क। एग्जैक्टली और अगर ये अच्छा इस पे डेवलपमेंट होगी तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।